हम वो कथा कहने जा रहे हैं कि बाली मारा गया और सुग्रीव से प्रभु श्री राम जी से मित्रता बहुत घनिष्ठता हो गई। बाली को मारा गया तो सुग्रीव को राजा भी बनाया गया। प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहे कि जाओ अब अपना राज काज चलाओ। हम दोनों भाई प्रवरसर पर्वत पर रह रहे हैं, चौमासे बिताएंगे। चौमासा जब बीत जाएगा तब हम लोग सोचेंगे जनक नंदिनी को खोजने के विषय में। सुग्रीव चला गया, अपने राज काज करने लगे। इधर भगवान जी इधर का चौमासे भी बीत गए और श्री राम जी सुग्रीव को इंतजार करने लगे। सुग्रीव आए नहीं। अब तो वो अपने राज काज में इतना मदमस्त हो गए कि राम का भूल ही गए कि हम कुछ मुझे करना है राम का काज। अब तो राजा बन गए। जब दुखी थे तो बहुत कुछ याद आ रहा था, जब सुखी हो गए तो राम को बात ही भूल गए। तब लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी ने कहा कि जाओ न देखो, बुलाओ, चौमासा बीत गया है, अब हम लोग आगे की बढ़े। हनुमान जी कैसे भूलते। लक्ष्मण जी जाकर सुग्रीव दो बहुत जोर का आवाज़ लगाई। तारा माना ही कर रही थी। तब से हनुमान जी इतना चालाकी किए कि बंदर भालू सेना इकट्ठा लेकर लक्ष्मण जी के पास आ गए। उसके पीछे सुग्रीव जी आ गए, बात बन गई। अब खुश हो गए लक्ष्मण जी, सब इकट्ठे हो गए। अब सुग्रीव जी सब इतना बंदर इकट्ठे हुए, सब में जैसे जैसे बंदर थे वैसे से दिशा में लगाया गया चारों तरफ। सबसे मुख्य कार्य था दक्षिण का में जाना, क्योंकि यही पता लग रहा था कि रावण आया था दक्षिण दिशा में, लेकर गया कहाँ गया ये भी पता नहीं था। अब दक्षिण दिशा में महान महान बंदरों को बिछा गया, जैसे कि हनुमान जी, जम्बवान जी, अंगद जी, नल, नील, ऐसे को भेजा गया। इसलिए कार्य तो करना था दक्षिण ही दिशा में, लेकिन इसलिए उधर सब बंदरों के भेजा गया ताकि और भी बंदर इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि बंदरों को बहुत आवश्यकता थी। तो इधर ये लोग चल दिए सीता जी को खोजने के लिए। फिर भी सुग्रीव जी कहे कि अगर सीता जी को 1 महीने के अंदर कोई पता लगा कर नहीं आएगा तो मैं उसे कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, क्योंकि बंदरों का राजा था बाली और सुग्रीव बंदरों के राजा थे सुग्रीव। अब इसलिए 1 महीना का समय दिए थे। जब जाने लगे सब बंदर तो 3 दिशा तो चले गए। दक्षिण की दिशा में हनुमान जी, अंगद, जामवंत, नल, नील सब जाने लगे। तब एकांत में हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी ने बुलाकर कहा कि लो मुद्रिका, जानकी जी जहाँ पर मिलेगी तब विश्वास दिलाने के लिए ये दे देना उन्हें मुद्रिका, ताकि उनका विश्वास हो जाए कि तुम मेरा दूत हो, हमने भेजा है तुम्हें। कुछ संदेश कहे। संदेश वो था कि चित्रकूट में सीता जी राम जी के साथ बैठी हुई थी, तो इंद्रदेव के लड़का काग का वेश पकड़ करके उनका पैर में चोट मारा था। जयंत उसका नाम था, इंद्रदेव का लड़का का जयंत नाम था। वो काग का वो कह रहे थे कि कैसे भगवान है। सीता जी के बाल में फूल लगा रहे थे गजला प्रभु श्री राम जी, तो कहे कि कैसे प्रभु है, ऐसे तो भगवान नहीं होते हैं, फूल में स्त्री को गजला लगा रहे हैं। सब कहे प्रभु श्री राम जी है, नर लीला कर रहे हैं।
कि नहीं, उनका हम परीक्षा लेंगे। जाओ परीक्षा ले लो। तो कौवे के रूप धारण करके आए और सीता जी के पैर में चोंच मार करके और कुछ दूर जा करके कांव 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 चिल्लाने लगा। पैर के खून की धारा चल रहा था। नीचे देखे प्रभु श्री राम जी की पैर से रक्त बह रहा है। तो बोले, सीता तुम्हारे पैरों से खून निकल रहा है। कहे, हाँ, वह कागरुद जी ने चोंच मार दिया था। प्रभु श्री राम जी पहचान गए कि कागरुद कोई और नहीं, ये तो जयंत है, ये घमंडी है, मेरा परीक्षा लेने के लिए आया हुआ है। थोड़ा सा एक सीख उठा करके उसे उसके पीछे लगा दिए। वो अग्नि का बाण हो गया। अब कौवा भागने लगा, उसके पीछे पीछे जो है इसी का बाण चलने लगा। कौवा जलने लगा। तो कौवा तीनों लोक में गया, सबके पास यहाँ गया शरणागत के लिए, लेकिन किसी ने उसे शरण तक नहीं दिया। अंत में कैलाश पर्वत पर गया शंकर जी के यहाँ। तो शंकर जी ने समझाया कि तुम श्री प्रभु राम का शत्रु हो, वो बहुत दयालु है, तुम्हें कोई नहीं रखेगा, उन्हीं के पास जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, उन्हीं के पैर पर गिरो। तो वो कौवे जो है आ करके क्षमा याचना की। प्रभु ने उसे क्षमा तो कर दी, लेकिन एक आँख जो है उसे निकाल दिया। उसी समय प्रभु श्री राम जी कहे कि जो कोई धावे शरण में आवे उनके संकट नाश करे। कि जो कोई शरण में आता है तो उनका संकट नाश कर देना चाहिए, लेकिन कुछ न कुछ उन्हें निशानी अवश्य देना चाहिए कि ताकि इनका हमेशा याद रहे, अपनी गलती के एहसास ये दिलाता रहे। इसलिए कौवे के एक आँख उन्होंने निकाल ली। इसलिए कौवे अंधे होते हैं, एक ही आँख से देखते हैं। तो कथा हम यहीं पर विसर्जन करते हैं। आप सबको मेरी कथा पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।